नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं आप सबके पूछे गए इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में, जो कि आप सबने भर भर के पूछे, बहुत सारे पूछे, बहुत प्यारे पूछे, बहुत शानदार पूछे और बहुत ज़्यादा टेक्निकल पूछे, बहुत एक्सपर्ट सवाल पूछे हैं। तो आज हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के बारे में जवाब देने की। टॉप 24 जवाब हमने चुने हैं और ऐसा नहीं है कि जो सवाल नहीं चुने गए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि अगर हम कोई एक सवाल चुन रहे हैं उससे हम करीबन 10 से 15 लोग का जवाब दे सकें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने वही सवाल किए हैं। तो वो सवाल हमने लिए हैं, ऐसा नहीं जिनका नाम है सिर्फ उन्होंने किए हैं। इस वीडियो का नाम ही है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो सारे सवाल हमने लिए हैं। और अब तक का वीडियोज़ में कुछ कंटिन्यूटी थोड़ी सी कम थी, क्योंकि जहाँ हम थे वहाँ पर से वो वीडियो जो आप तक डिलीवर होना चाहिए वो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री कंटेंट जिससे हम खुद देखकर सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ये कंटेंट आप तक बिल्कुल एक्यूरेट पहुँच रहा है, वो चीज़ की कुछ कमी थी। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अब हम अपने शहर में पहुँच कर ही आप तक वीडियो बैक टू बैक पहुँचाएंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं और आज से शुरू हो चुका है वो सारी वीडियोज़। तो आज की वीडियो देखिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो सवाल आज आप सभी ने पूछे हैं उनमें सबसे पहला जो सवाल है वो है मोफिद आलम का कहना है कि इफ़ समवन ट्रेड ऑन बाइनेंस एंड सेल एनी क्रिप्टो बाय लॉस कन्वर्ट टू यूएसडीटी एंड आफ्टर दैट विड्रॉल टू बाइनेंस एंड हाउ गवर्नमेंट डिसाइड टैक्स ऑन इट। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप अगर उसको लॉस में सेल करेंगे अपने क्रिप्टो को तो कोई टैक्स नहीं बनता है, सिंपल यहाँ पर ये रूल है। दूसरी बात आपने बोला है कि आप बाइनेंस से उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर वजीरक्स में बेचते हैं, फिर वहाँ से विड्रॉल करते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, बाइनेंस में भी आप विड्रॉल सीख लीजिए और नॉर्मली उसको विड्रॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल पर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आराम से इस तरीके की वीडियोज़ मिल जाएंगी। और मतलब जब लॉस हो रहा है तो वहाँ पर कोई टैक्स नहीं बनता है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर गेमिंग का। इनका कहना है कि सर, इज़ देयर एनी फीस चार्जेस व्हेन वी प्लेस ऑर्डर इफ़ इट कंप्लीट और नॉट। तो एक ये अच्छा सवाल है इनका कहना है कि अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो उस प्लेस जब ऑर्डर करते हैं तब कोई टीडीएस लगेगा या फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब लगेगा, या किस तरीके से लगेगा। तो देखिए, जब आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं तब आप सिर्फ एक ऐप का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होता है तब आप क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पर टीडीएस लगेगा। नेक्स्ट सवाल है रियल अर्निंग एयर ड्रॉप का। इनका कहना है कि सर, आई होल्ड BYTOM टोकन, टेल मी दिस टोकन कुड बी इन फ्यूचर, ऐसा कैसा रहेगा, शैल इट होल्ड और सेल। तो देखिए, BYTOM मैंने अभी सर्च किया, यहाँ पर बिल्कुल ओके नॉर्मल टोकन है, अच्छी खासी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। उसके बाद अब बात करते हैं इसकी नहीं, किसी भी मीम कॉइन की। तो जो भी मीम कॉइन आप होल्ड कर रहे हैं इस समय, उसमें ये देख लीजिए अगर वो डेक्स पर है, डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, मगर अगर वो पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप या किसी भी स्वैप पर है तो वहाँ पर कमी क्या है कि वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। और आज की तारीख में अगर आप किसी भी टोकन को बाय करते हैं और उसमें अगर आप लॉस कर देते हैं तो उसमें आपका पूरा का पूरा लॉस खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब तक का प्रॉफिट पर टैक्स नहीं दे रहे थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग खुद मैनेज कर रहे थे। लेकिन अब जब प्रॉफिट पर टैक्स देना है तो हमको कॉइन्स भी ऐसे चुनने हैं, हमको टोकन्स भी ऐसे चुनने हैं जिनमें लॉस के चांसेस कम हो। और क्योंकि ये मीम कॉइन है और क्योंकि ये डेक्स पर है तो वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का फीचर नहीं। तो जो भी मीम कॉइन अब आप खरीदें वो पहले ये देख लें कि क्या ये किसी एक्सचेंज पर है, ठीक ठाक एक्सचेंज पर है जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि अप जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन जब वो स्ट्रीम डंप जाता है तब बड़ा दुख हो सकता है आपको। तो इसलिए अब जो भी मीम कॉइन आप पकड़िए वो ऐसे एक्सचेंज पर पकड़िए जो कि कोई ना कोई एक्सचेंज पर हो, ताकि आप स्टॉप लॉस लगा सके। अप जा रहा है अच्छी बात है, फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उससे आपका पैसा ना घटे, इसलिए स्टॉप लॉस का ऑप्शन ढूंढ लीजिए। जो भी डेक्स पर है उनके लिए हम बता रहे हो। और मीम कॉइन की कैटेगरी भी थोड़ा अब स्पेसिफिक लीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी मीम कॉइन बाई कर लिया। अगर आप अच्छे सुपर स्मार्ट ट्रेडर हैं तो आप ये डेक्स पर यूज़ करके जो भी नए मीम कॉइन आ रहे हैं उनको ट्रेड कीजिए। अगर आप इनिशियल स्टार्ट किए हैं तो आप वही मीम कॉइन को प्रेफर कीजिए जो किसी ना किसी एक्सचेंज में है, अच्छे एक्सचेंज में है। उसके बाद और भी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे आने वाले समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन का। इनका कहना है कि थर्ड टाइम पूछ रहा हूँ, कैन वी क्रिएट 2 ID विथ सेम नेम और सेम ID? बिल्कुल नहीं,
एक नाम से वो स्कैम हो जाएगा, दोनों की दोनों आईडी आपकी रोकी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिनंदर सिंह का कहना है कि एक्सीडेंटली ट्रांसफ़र BNB स्मार्ट चेन टू ERC20 टोकन। तो अमिनंदर जी, यहाँ पर अभी क्रिप्टो में एक कमी है कि यहाँ पर कोई भी रिकवरी नहीं इस तरीके की, तो ये कमी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम का। इनका कहना है कि बाइनेंस में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्लेन करो। तो बाइनेंस में जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है मोस्टली वो प्रॉफिट ही ज़्यादातर दिखाता है। जब लॉस होता है, जब एक्सट्रीम डिप जाती है, मार्केट क्रैश होती है, तो वहाँ पर वो डैश डैश आने लगती है, इसलिए कि लोग देखकर पैनिक ना हो जाए। तो मतलब वो सिर्फ 24 घंटे का ही दिखा रहा है। ओवरऑल सारा अपना जितना भी क्रिप्टो का पोर्टफोलियो उतना ही दिखाता है, पर्टिकुलर कॉइन का नहीं दिखाता है। ये बाइनेंस की कमी है और हम लोग तो अब इसके आदी हो चुके हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पवन कुमार का कहना है कि व्हाट अबाउट 30% टैक्स इन स्टेकिंग। तो स्टेकिंग का अभी क्या होता है, आप स्टेकिंग कैसे करते हैं, किसी ना किसी एक्सचेंज पर हैं और एक्सचेंज से सीधे उसको आप स्टेकिंग में लगा दिए, तो ये तो सिंपल स्टेकिंग होगी। कुछ स्टेकिंग होती है डेक्स से भी, जो आपके वैलेट में है उसको आप डेक्स पर करते हैं और उसके बाद जब आप उसको वापस लेना होता है तो विड्रॉल करते हैं डेक्स पर, उस डेक्स के बाद फिर अपने अकाउंट में लेते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस में तब ये इस पर टैक्स लगेगा। जब आपने अपने अकाउंट से ऐड किया तो वहाँ पर वो काउंट होगा, 1% TDS कटेगा। जब आप विड्रॉल लेंगे तब वो काउंट होगा कि आपने जमा किया था 4000 और निकाला 6000, तो जो 2000 है उस पर सिर्फ टैक्स देना है। बाकी टेक्निकल में अभी नहीं जाना है। नेक्स्ट है समीतो पैनल का कहना है ब्रदर व्हाट विल हैपन व्हेन ऑल बिटकॉइन माइन। क्योंकि अभी बिटकॉइन लगभग 19 मिलियन माइन हो चुका है, जिसमें 2 मिलियन बिटकॉइन अभी माइन होना बचा है। तो यहाँ से एक छोटा सा उदाहरण मैं देके बता देता हूँ। पूरी लाइफ हमारी और आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये 2 मिलियन जो बिटकॉइन बचा है वो माइन नहीं होगा। ये सारा चीज़ कैसे होगा, क्या होना है, किस तरीके से होना है, ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है, देखिए अच्छे से समझिए क्या है बिटकॉइन की पूरा फ्यूचर। मतलब सारा का सारा बिटकॉइन होने में कितना समय लगेगा, हम और आप जो हैं वो नहीं बचेंगे, लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग बचेगी। और भी उसके बाद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में हमने उस वीडियो में बताया है, जो कि काफ़ी समय पहले बनाई थी, हो सकता है आपने गौर नहीं किया हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है फैक्ट का कहना है कि यू डिड नॉट आंसर पाकिस्तानी पीपल। ओ माय गॉड, नहीं ऐसा तो नहीं है। कोई भी सवाल जब हम लेते हैं उसमें सिर्फ नाम आता है, कोई कंट्री नहीं आती। अभी तक यूट्यूब ने ऐसा फीचर नहीं दिया है। खैर, आपका सवाल ये है कि हैव एनी कॉइन्स वी इन्वेस्ट इन लिटिल अमाउंट एंड देन आफ्टर 5 ईयर वी बिकम $1 million। छोटे छोटे कॉइन में पैसा लगाना है और इससे आप 5 सालों में मिलियनियर बनना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे कॉइन में ना लगाकर वो छोटा छोटा पैसा बड़े कॉइन में लगाइए, क्योंकि बड़े कॉइन का फ्यूचर है। अगर हम बात करें किसी भी वर्ल्ड वाइड, भले ही आपकी कंट्री में टैक्स के क्या रूल्स हैं वो आप बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन अभी जो ये आपका 5 साल का विचार है, 5 साल का आपका मकसद है, तो आप बड़े कॉइन में लगाइए। बड़े कॉइन में थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, भले पूरा कॉइन नहीं बाय हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए तो वो ज़्यादा बेस्ट आइडिया रहेगा अगर आप हमारी राय लेना चाहते हैं तो। उसके बाद गढ़वाल मंडल का सवाल है, इनका कहना है कि प्रॉफिट 25% देन हम 30% टैक्स कैसे देंगे। तो शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोस्त, कि अगर आपने सपोज़ 10,000 लगाया है, 25% टैक्स मतलब 12,500 आपका प्रॉफिट हो गया, 2,500 प्रॉफिट हुआ है। अब उसमें 30% टैक्स कैसे देंगे, मतलब 3,000 टैक्स कैसे देंगे, शायद आपका सवाल पूछने का मतलब यही था। तो उस पूरे प्रॉफिट पर नहीं देना, पूरे पोर्टफोलियो पर नहीं देना, जो पूरा प्रॉफिट हुआ, जो 2,500 प्रॉफिट हुआ उस पर 30% देना है। पूरे ऑल ओवर पर देंगे तो 2,500 कमाया, 3,000 कहाँ से देंगे, तो जो सिर्फ 2,500 प्रॉफिट हुआ उस पर देना है। नेक्स्ट सवाल है, काफ़ी अच्छे सवाल आप लोग वैसे कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इन सारे सवालों का जवाब देते हुए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है यश जी का, उनका कहना है कि थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, वेरी गुड। आप उसके बाद आपने बोला है प्लीज़ MMM7 कॉइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो दोस्त, अभी मैंने कुछ समय पहले इसी वीडियो में बोला है कि जो भी मीम कॉइन आप बाय करें वो कुछ फंडामेंटल हो। MM कॉइन मैंने सर्च किया, कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, बहुत इनिशियल स्टेज का है, और अगर आपने बाय किया है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है, तब भी उसको वापसी अपना पैसा कर लीजिए, क्योंकि हर कॉइन फंडामेंटली नहीं नज़र आ रहा है मुझे। और आज के समय में अगर आप इंडिया से हैं तो बहुत ज़्यादा कॉशियस रह के ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब लॉस पर भी
फुल लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट पर हम दे रहे हैं तो लॉस पर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मैनेज हो, वो वहाँ पर से एडजस्ट किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा, तो ये एक बड़ी कमी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सवाल की, हाजोंग ट्यूब का सवाल है, बेबी डॉज का फ्यूचर कैसा होगा लास्ट 2022? कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि बेबी डोज ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिकवर करी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में प्रेजेंस दिखाई है, तो बेबी डोज और शिबा इनू और डोज कॉइन, इन्हीं सब मीम कॉइन का ही बोलबाला रहेगा। जो मीम कॉइन अब अच्छे अच्छे एक्सचेंज पर अवेलेबल होगा उन्हीं का ही ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मवीर कपूर का कहना है कि भाई नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा पैसा किसी एक्सचेंज में है 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो क्या उसको हम अपनी बैंक के सेविंग अकाउंट से ले सकते हैं या उसको हम करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा? विड्रॉल ले पाएंगे प्लीज़? बिल्कुल ले सकते हैं आप। मुझे यकीन है इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं। तो दोस्त देखिए, आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ का पैसा नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आप करंट अकाउंट खोल दीजिए शांति से, और उसके बाद धीरे धीरे विड्रॉल कीजिए ताकि आप टैक्स भी देते जाए और कोई टेंशन भी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है अनुज का, इनका कहना है कि एयर ड्रॉप या स्टेकिंग से मिले रिवॉर्ड पर भी टैक्स लागू होगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन उस रिवॉर्ड को कैसे डिक्लेयर करें, उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करें? हाँ, बात बिल्कुल सही है। इन्हीं सब टॉपिक को लेकर हम टैक्स एडवाइज़र से डिस्कस कर और भी जो गवर्नमेंट अपने एडवाइजरी अनाउंस कर रहे हैं उन सबको मिलाकर एक अपना ऐसा न्यू रूल बुक बनाने जा रहे हैं। बुक का मतलब वीडियो बनाने जा रहे हैं जिस पे आप इन सारे सवालों का जवाब ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका एक एक्यूरेट जवाब हमारे पास नहीं है। उसके बाद अभिषेक जी का सवाल में कहना है, आपका क्वेश्चन है सर, रेगुलेशन के बदले में गवर्नमेंट क्या सेफ्टी ऑफर कर रही है? बिल्कुल सही है, अभी गवर्नमेंट ने रेगुलेट नहीं किया है, लेकिन हाँ इसीलिए रेगुलेट नहीं किया कि गवर्नमेंट का जब रीच होगी पूरे ऑल ओवर क्रिप्टो पर तभी वो रेगुलेट करेगी, अदरवाइज नहीं करे, क्योंकि फिर उसके बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी कि यहाँ पर रेगुलेट है और उसको रिकवर करके दीजिए, हमने गलत एड्रेस भेज दिया, उसको रिकवर करके दीजिए, हमसे गलती हो गई है। उसके बाद राकेश जी का सवाल है, उनका कहना है कि सर प्लीज़ SLP के बारे में बताइए। SLP की अनलिमिटेड सप्लाई है और ये रिवॉर्ड टोकन है, बहुत बुरा हाल है इसका, और अभी जब तक XC इन्फिनिटी नहीं उठेगा तब तक ये नहीं उठेगा। उसके बाद सुभाष दास जी का सवाल है, 30% टैक्स जो कटेगा उसका कुछ प्रूफ मिलेगा ताकि हम ITR फाइल करके ताकि हम बैंक से मोटा लोन ले सके, जवाब ज़रूर देना। तो अभी ऐसा गवर्नमेंट कोई तैयारी में नहीं, गवर्नमेंट भी अब तैयारी कर रही है क्योंकि इम्प्लीमेंट रूल बन गया है। अब उनके ये रूल डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल में लिखे जा रहे हैं, डिटेल में रिटन हो रही है, और जल्द ही इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या रूल बनकर आए हैं, किस हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अब सारी चीज़ें रिटन में ही होंगी। तब तक आप अच्छे से सावधानी से ट्रेड करते रहिए। उसके बाद देवेंद्र तिवारी जी का क्वेश्चन है कि क्रिप्टो को स्टॉप सेलिंग में क्या स्टॉप लॉस यूज़ किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? आप कृपया विस्तार से उदाहरण से समझाइए। इस विषय पर आपकी वीडियो मैंने कई बार देखी लेकिन समझ में नहीं आई, सॉरी दोस्त इसके लिए, लेकिन हाँ उस वीडियो में हमने अच्छे से समझाया, शायद आपने कुछ जल्दी खींच कर देखी इसलिए आप समझ नहीं पाए, क्योंकि हमने उसमें बहुत बेसिक तरीके से समझाया है और अब तक जितने लोगों को भी रिकमेंड किया है वो वीडियो उन्होंने अच्छे से देख के समझी है। तो प्लीज़ आप एक बार सर्च कीजिए, अच्छे से बिना स्किप किए देखिए। थोड़ी वीडियो हमारी बोरिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लिटरेचर होता है, जो भी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होती है वो अक्सर बोरिंग ही होती है, तो उसमें अच्छे से बताया है, आप आराम से लगा सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज पर उदाहरण दिया है, कोई भी एक्सचेंज आप इस्तेमाल करें तो उसमें इस तरीके से काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट पेज का। फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंशियल ईयर में 5 कॉइन सेल किया जिस पे ऑलमोस्ट मैंने 1 से 1000 के बीच में ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ है, तो जो प्रॉफिट हुआ उस पर ITR साल के एंड में भरते टाइम टैक्स देंगे और कैसे भरेंगे क्रिप्टो ITR? प्लीज़ हेल्प मी, वीडियो बना दो भाई। गवर्नमेंट ने गरीबों का डैश डैश डैश। तो यहाँ पर जो भी आपने प्रॉफिट किया है उस पर अभी देखिए हम लोग को यहाँ से लग रहा है कि ये चीज़ें टफ है, लेकिन आने वाले समय में या तो बैंक इसमें इनिशिएट लेगा या तो एक्सचेंज इनिशिएट लेगा कि आपका टैक्स वो खुद से डिडक्ट कर दे, क्योंकि जो ट्रेडर सिर्फ 1000 रुपये कमाया है वो टैक्स कैसे भरने जाएगा? क्योंकि टैक्स फाइल करना आज भी इतना इजी नहीं है, धीरे धीरे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है लेकिन अभी भी इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है नीरज कुमार का, इनका कहना है कि सर प्लीज़ एडा का प्राइस प्रेडिक्शन बताइए, मेरा बहुत सारा पैसा फंस गया है। तो अभी यहाँ पर अल्ट कॉइन की रैली स्टार्ट हो चुकी है, एडा भी अपने प्राइस से जहाँ पर गया था वहाँ से काफ़ी अच्छा रिकवर किया है, तो
आपने हो सकता है $2 के आसपास ख़रीदा हो, तभी आप परेशान हैं, आपने ज़्यादा पैसा भी लगाया। ये आपकी गलती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा हर एक कॉइन्स में लगाना होता है। फिर भी आपने लगा दिया तो ये रिकवर होगा, अच्छा कॉइन है। नेक्स्ट है, हाँ, चार्ल्स हॉस्किंसन से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला बहुत सारे प्रोजेक्ट की हम अपडेट लेकर आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है, तो मतलब फ्यूचर है। नेक्स्ट है MS का सवाल है, क्या कहना है, सर किसी भी मीम कॉइन को मीम कैटेगरी से निकालने के लिए क्या करना होता है, प्लीज़ रिप्लाई। उसकी वॉल्यूम, शिबा इनू आज की तारीख में नंबर 15 पर बैठा है, नंबर 10 पर चला जाता है, नंबर 9 पर चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा पीछे था। बेबी डोज आज टॉप 100 के बाद आ चुका है, वो कैसे, उसकी वॉल्यूम की वजह से। और मीम कॉइन कोई एक कैटेगरी नहीं, मीम कॉइन हम लोगों ने बस इसलिए रखा है क्योंकि उसका इतना प्राइस कम होता है कि ₹1 में $1 में इतने मिलते हैं कॉइन कि लगता है कि जहाँ बिटकॉइन था, बिटकॉइन मतलब काफ़ी महंगा, और उसकी एवज में जब आज की तारीख में जब हम लोग कॉइन्स देखते हैं तो वो बहुत सस्ते होते हैं। तो एक तरीके से कभी डिटेल में इसको समझाऊंगा कि मीम कॉइन की क्या डेफिनेशन है। तो एक तरीके से मजाक उड़ाने का नाम से दिया गया था, लेकिन आज हम लोग उसको एक चलन मिल गया कि ये मीम कॉइन है। मीम कॉइन का कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, और मीम कॉइन से निकालने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, कॉइन्स को अच्छे से अच्छे एक्सचेंज पर होना चाहिए, कम से कम टॉप नंबर 1 के एक्सचेंज पर ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, तो उस समय फिर वो होता है। और बाकी बहुत सारे सवाल हैं आप लोग के दिमाग में आ रहे होंगे, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट संडे की वीडियो में उसको हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। अभी अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओमिसो का कहना है कि अब क्या इंडिया में बाइनेंस यूज़ करना सही होगा। बिल्कुल सही होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए टैक्स के बारे में जो जानकारी गवर्नमेंट से शेयर करनी है वो बाइनेंस करेगा, और बाइनेंस की यही रूल्स हैं। अगर किसी को ये लगता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि बाइनेंस कोई भी इंफॉर्मेशन उस कंट्री के साथ शेयर नहीं कर सकता है जो कि उस कंट्री में कंट्री अगर मांगेगी, बिल्कुल शेयर करेगा, क्योंकि आप मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और एक कंट्री की जब बात आती है तो कंट्री बड़ी है। तो इस तरीके से मतलब कंट्री अगर किसी भी ऐप से, किसी भी एप्लीकेशन से डेटा मांगेगी तो वो बिल्कुल आराम से शेयर करना ही करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस कंट्री के यूज़र्स को यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब वो शुरू से ही था। कई सारे जब वीडियो में हमने बताया तो लोगों ने बोला कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, लेकिन आज वो आर्टिकल, आप कोई भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए, किसी की भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जो आज से हमने 1 महीने पहले बात किया था। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली की, इनका नाम है, उन्होंने बोला है कि ब्रो हमने 1 लाख रुपए 2021 में लगाया था, अभी वो 50,000 हो चुका है, और अगर हम इसको नेक्स्ट ईयर बेचते हैं जब वो 1,20,000 होगा तो गवर्नमेंट इसका बेस रेट क्या मानेगी, जो 1 अप्रैल को हमारा 50,000 था वो मानेगी, या मानेगी जब हमने 1 लाख ऐड किया था वो मानेगी। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है दोस्त, इसके लिए हमने आपके स्पेसिफिक सवाल के लिए टैक्स एडवाइजर से बात की है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे। गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है कि अभी टैक्स देना है, लेकिन इसके जो नीच है मतलब एकदम बारीक लेवल पर जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से होंगी वो अभी भी पब्लिकली नहीं बताया गया। तो पब्लिकली यहाँ पर क्या होगा, क्या आपका बेस रेट जो था उससे लिया जाएगा, या जो 1 अप्रैल में आपका जो अकाउंट में जो शो किया है वो दिखाया जाएगा। तो इस पर अभी थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके सबके सवाल जो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ नोट किया है। सवाल का जवाब ये नहीं है कि हम कुछ भी दे दें, सवाल का जवाब ये होता है कि जवाब बिल्कुल एक्यूरेट हो। नेक्स्ट सवाल है राम प्रकाश का कहना है शिबा इनू में SIP ठीक रहेगा ज़रूर बताइए। तो देखिए अभी शिबा इनू जिन लोगों के पास होल्ड है वो रख सकते हैं होल्ड, लेकिन अब अगर नया कॉइन बाय करने का मन है आपका तो उसको बाय कीजिए, टॉप 50 के अंदर आ जाइए। टॉप 50 के अंदर वैसे भी शिबा आती है तो आप इसको मान सकते हैं, लेकिन हर एक कॉइन में स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए, खास तौर से शिबा इनू जैसे कॉइन में, जो कि मेरा मतलब बताने का ये है क्योंकि आज का सीन थोड़ा सा अलग है। आज हमको सिर्फ उसी विजन से सोचना है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब तक क्या था कि अगर लॉस हुआ चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो आपका सोचने का नज़रिया होना चाहिए थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा चूज़ी होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब ये कि हर एक चीज़ में सोच के कदम रखना, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग सीख चुके हैं काफ़ी कुछ, अब हम लोग का कमाने का मौका है। तो अभी जो रूल्स हैं उसके हिसाब से भी कमाना आना चाहिए, क्योंकि रूल्स थोड़े से टफ हैं। तो उस समय कैसे कमाना है वो बिल्कुल चैनल से बने रहिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम इंडिया में आ ही चुके हैं और अब बैक टू बैक वहीं फोकस करेंगे जहाँ पर
आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। नेक्स्ट सवाल है फारूक देसाई का कहना है कि सर सिर्फ एक ही कॉइन में मैं ट्रेडिंग करूं तो आपकी क्या राय है। बिल्कुल सही, अभी मैंने पिछले जवाब में यही बोला कि आप टॉप 50 में रहिए। दूसरी सलाह यहाँ पर इस सवाल से मैं दे देता हूँ, कम से कम कॉइन्स चुनिए ताकि सी सारी टैक्स अभी देखिए नया है, इस समय में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है उस ट्रेड के लिए जो आप लेने जा रहे हैं। जो आप ले चुके हैं उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो जैसा है एज इट इज़ रहने दीजिए। जो नया ट्रेड लेने जा रहे हैं उसमें ये फोकस करना है कि कम से कम लिमिटेड कॉइन हो, टॉप 5 हो, टॉप 10 हो, काफ़ी है। और लिमिटेड कॉइन रखिए ताकि ये टैक्स का जब तक हम लोग के पास स्ट्रिक्टनेस सामने है तब तक थोड़ा सा हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। तो दोस्तों ये थे सारे सवाल, उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल में आप सभी के काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के सवाल छूट गए हैं, तो उन सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ और उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपना सवाल इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट संडे की वीडियो से, इसी वीडियो से जब हम सवाल निकालें तो हो सकता है आपका भी सवाल फिर से सिलेक्ट हो जाए, तो नेक्स्ट संडे में उसका हम लोग जवाब देंगे। बाकी जिन लोगों के भी सवाल थे वो काफ़ी ज़्यादा शानदार सवाल थे, बहुत अच्छे सवाल थे, मुझे इस वीडियो में जवाब देते बहुत खुशी हुई। जिन लोगों के सवाल नहीं जवाब दे पाया हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो अगर आपके मन में सवाल हो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट बात, स्कैमर से बच के रहिए। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप सिर्फ स्कैमर से बच के रहिए। स्कैमर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो मतलब हर दिन कोई ना कोई तरीके से लोगों को कांटेक्ट कर रहा है कि हमको डॉलर भेज दो, हम तुम्हारा डबल कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फेक है। बच के रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।